स्वागतम। जी हाँ यानु जी। Bonjour. अलोहा। Konnichiwa. ओला। अरे बस अगर हम ऐसे ही बोलते रहे तो सारा एपिसोड ग्रीटिंग्स में ही निकल जाएगा। सही कह रहे हो जी। और कितनी सारी लैंग्वेजेस है दुनिया में। इंडिया में ही देख लो, हर थोड़े थोड़े किलोमीटर्स के बाद डायलेक्ट चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल जी, डाइवर्सिटी सिर्फ लैंग्वेज में थोड़ी है। पता है दुनिया में कितने सारे क्यूजीन्स हैं। ट्रू। और हर क्यूजीन में कितनी सारी डिशेस। शायद पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी पर सब नहीं खा पाएंगे। सच में, जहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, वेशभूषा, रीति रिवाज, इसके साथ ही ना जाने कितने ही त्योहारों को हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे दिवाली, होली, पोंगल, क्रिसमस, बैसाखी, ईद। या वी हैव सो मच टू सेलिब्रेट। ट्रू। और एक सेलिब्रेशन और भी है, मानवता की, प्यार की, मिलवर्तन की, सद्भावना की, रूहानियत की, इंसानियत की, एकता की, भाईचारे की, सुकून की। तो आइए इसी डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हुए और समागम में देखे जाने वाले इसके अनेक पहलुओं की बात करते हुए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल एपिसोड की। मैं हूं आपके साथ नवदीश। मैं रिचा। मैं अनीता। और मैं मुदिता। नमस्कार, धन निरंकार। सच कहूँ मुझे ना ये दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा जी। जब मैं सुबह पार्क जाती हूँ एंड आई लाई डाउन ऑन द ग्रास टू डू योगा, आई कैन स्टिल सी द स्टार्स। कुछ बड़े कुछ छोटे। जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है, दिन निकलता है, स्काई चेंजेस कलर विच इज सो डिफरेंट एवरी डे। ऐसा लगता है किसी ने कैनवस पेंट किया हो। वाओ। फिर चिड़िया भी उड़ जाती है, उनका चहचहाना, इट ऑल साउंड सो मेलोडियस। रंग बिरंगे फूल चमन में प्यार से मिलके रहते हैं, लगते हैं मन भावन कितने जब ये साथ महकते हैं। चाहे वो रंग बिरंगे फूल कैसे एक बाग में खिलकर सजे होते हैं, कितना सुंदर महक रहे होते हैं, और वो तितलियां जो उन फूलों पर बैठी होती हैं और कितने वाइब्रेंट कलर्स डिस्प्ले कर रही होती हैं। बिल्कुल। और प्रकृति के किसी और फॉर्म को देखा जाए तो कहीं ओशंस हैं, तो कहीं रिवर्स हैं, माउंटेन्स, जंगल्स, रेगिस्तान। प्लैनेट्स की भी बात करें तो कहीं डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेस, कहीं डिफरेंट प्रेशर सिस्टम्स, सैटेलाइट्स, मून्स। इट्स सो अमेजिंग। कितनी सुंदर है ना ये सृष्टि। परमात्मा ने कितना खूबसूरत इसको बनाया है। तरह तरह के रंग सब होते हुए भी एक बात तो तय है कि कुछ भी अकारण नहीं है। हर चीज की इम्पोर्टेंस है। हम एक दीवार को बनते हुए भी देखें, वहाँ जहाँ बड़े बड़े पत्थर लगते हैं, लेकिन बीच बीच में जो छोटे छोटे गैप्स आ जाते हैं, उनको फिल करने के लिए हमें छोटे पत्थरों की भी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि बड़े पत्थर ही लगेंगे, उनको स्टेबिलिटी देने के लिए वहीं छोटे छोटे पत्थरों की बहुत ज़रूरत है। हाँ जी बिल्कुल। एक टूल बॉक्स में भी तो कितने अलग साइजेस के स्क्रू ड्राइवर्स, हैमर्स, और हर एक का अपना पर्पस, हर एक का अपना यूज होता है। सम ऑफ देम मे बी यूज्ड लेस राइट नाउ, बट नन ऑफ देम आर यूजलेस। वाओ, एग्जैक्टली। टोटली अग्रीड। एक घर में ही देख ले, बड़े बुजुर्गों का अपना रोल होता है, बच्चों का भी अपना रोल होता है। जैसे अगर पेरेंट्स मिठाई लाते हैं तो बच्चे ही तो उसको चट करते हैं। भाई सबका अपना अपना काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में भी अगर बात करें तो डिस्क्रिप्टिवली कितनी यूनिफॉर्मिटी है। 2 आईज, 2 ईयर्स, वही नोज सबकी होती है, लेकिन देखने में कितना फर्क है। सबके फीचर्स कितने अलग हैं, फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन कितना डिफरेंट है। और थॉट्स भी तो सबके कितने अलग होते हैं, परसेप्शंस अलग होते हैं, ओपिनियंस अलग होते हैं। बिल्कुल। बट अगर हम इन ओपिनियंस में, इन थॉट्स में यूनिफॉर्मिटी को फोर्स करने की कोशिश करें तो वो तो कहीं अक्लमंदी की बात नहीं। अब हमें अपने कदम यूनिफॉर्मिटी की तरफ बढ़ाने हैं या यूनिटी की तरफ, इस बात पे डिस्कशन करने से पहले आइए सुनते हैं संपूर्ण अवतार बाणी का ये पावन शब्द। रूप रंग तेरे न्यारे, तेनू लख परिणाम करा, मन बुद्धि ते अकलों बारे, तेनू
लख प्रणाम करां। अनहद ते असगाह स्वामी, अनहद ते असगाह स्वामी, तैनू लख प्रणाम करां, तैनू लख प्रणाम करां। शाहां दे हे शाह स्वामी, शाहां दे हे शाह स्वामी, तैनू लख प्रणाम करां। आदि अनादि सर्वव्यापी, आदि अनादि सर्वव्यापी, तैनू लख प्रणाम करां। जुग जुग अंदर तारे पापी, तैनू लख प्रणाम करां। सगल कटां दे अंतर्यामी, सगल कटां दे अंतर्यामी, तैनू लख प्रणाम करां। आपे नाम ते आपे नामी, तैनू लख प्रणाम करां। जीव जंत दे पालन हारे, जीव जंत दे पालन हारे, तैनू लख प्रणाम करां। कहे अवतार है प्राणी आधारे, कहे अवतार हे प्राण आधारे, तैनू लख प्रणाम करां, तैनू लख प्रणाम करां। ऋचा जी, जी एज अ होल हम देखें तो हर किसी को यही लगता है कि मेरी सोच बिल्कुल सही है और हो भी सकती है, लेकिन ये सोच लेना कि मैं ही ठीक हूँ या मेरी ही सोच बिल्कुल ठीक है, यहीं पर क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल नीता जी, ओपिनियंस होना बड़ा लाजमी है। अब मैं 4 लोगों के बीच में बैठी हूँ, मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है, मेरा भी राय देने का मन कर ही सकता है ना, बिल्कुल। पर मेरा ओपिनियन दूसरे के ओपिनियन को मेरे कानों तक ही ना आने दे या दूसरे के लिए कोई ऑप्शन ही ना छोड़े, फिर वो तो ठीक नहीं है। बिल्कुल। एक घर में एक बच्चा भी जन्म लेता है तो वहाँ से रिलेशनशिप की स्टार्ट हमेशा एक पॉइंट ऑफ लव से होती है। वो बच्चा भी माँ बाप के प्रति प्यार फील करता है, उनके प्रति श्रद्धा, उन पे डिपेंडेंस हर तरह की। राइट। और माँ बाप भी बच्चे के पैदा होने से पहले से चाहते हैं कि उसको हर खुशी मिले, हर तरह की एक लाइफ में सुख मिले। लेकिन जैसे जैसे वो रिलेशनशिप प्रोग्रेस करता है, न जाने गाड़ी कहाँ पटरी से ऑफ हो जाती है। वही रिलेशनशिप जो प्यार से स्टार्ट हुआ था वो
वो अचानक कम्युनिकेशन गैप्स, क्लैशेस, लैक ऑफ कन्फ्रंटेशन इवन, तो धीरे धीरे जो बात प्यार से वहीं सॉल्व हो सकती थी वो बिल्डअप होती होती एक दिन ऐसा रूप ले लेती है कि परिवार वाले ही सोचने लग जाते हैं कि ये रिलेशनशिप अचानक इस लेवल तक कैसे पहुंच गया या इतनी दूरी कहाँ से आ गई। तो वो अचानक नहीं हुआ होता, वो ग्रेजुअली वहां तक पहुंचा होता है। और अगर इन बातों को यही नहीं रोका गया ना तो ये बड़ी से बड़ी जंग का भी रूप ले लेती हैं। बिल्कुल। और ऐसा इतिहास में हुआ भी है कि आज तक इतने लोग हमने नेचुरल कैलामिटीज से नहीं खोए जितने मैन बेस्ड वॉर्स में खोए हैं। यही होता है जब डिसएग्रीमेंट्स एम्ब्रेस नहीं किए जाते, जब बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जाता। तो इसका मतलब नवदीश जी कि इन डिफरेंसेस को हमें जहाँ एक्सेप्ट करना है वहाँ रिस्पेक्ट भी करना है जी। और फिर हम देखते हैं कि एक अलग ही दुनिया बस जाती है। एक दुनिया जहाँ मानवता है, प्यार है, मिलवर्तन है, रूहानियत और इंसानियत संग संग है, वाह। जहाँ सुकून है। आप एनुअल निरंकारी संत समागम की बात कर रहे हो ना? जी हाँ, बिल्कुल। नवदीश जी, ऋचा जी, जी। आपने समागम का जिक्र किया है तो आइए सुनते हैं समागम से जुड़ा एक अनुभव बहन एकता जी से, who is from the UK। जी। Dhaningarji. Growing up, I was fortunate enough to attend the annual Sant Samagams held in Delhi. I recall the excitement of travelling from the UK to India every November, buying outfits to wear to the congregation, the anticipation, the ability to see how long I can sit down and excitedly recount it to my mother, absolutely adamant to beat the previous year's time. I still recall how I once sat for 6 hours. So as Smargam ended, I was ecstatic about the fact and I told my mother. She smiled widely and whispered, "Well done, but just remember, whether we sit for 1 hour or 6, what we take home with us counts more." I will be very honest though, I did not know what I was taking home at the time. One of the many opportunities though that the annual Smargam has given me as I've grown up is the ability to see and truly feel what deeper spiritual connection can do for one's mindset and daily life. To be a part of something much larger than myself, navigating life, friends, family, purpose and passion, all of which weaves into spirituality. When I graduated from university, I was offered a role as an investment banker. It seemed like the dream job. Back then, I thought that all my prayers had been answered. However, I soon found that not to be the case. With the long hours, busy schedule, being in one country to the next, I found myself not being able to attend Sangat. Once a month turned into once every 3 months, until that turned into once a year, and then suddenly not at all. I was restless, agitated, not knowing why. I looked at my life and I had all the material assets one could wish for. I had the dream job. I was performing well, house, car, all of these factors were listed by me mentally. However, there was a canyon felt within. None of it was giving me clarity, happiness, nor the feeling of steadiness in myself. I recall myself praying, something that I hadn't done in a long time, truth be told, and I asked Nirangad for help. A few days later, my father messaged saying, "Shall we go to Smargam together this year?" Not knowing if work would permit me to take the time off during such a busy period, this felt different and I replied straight away, "Yes, please," without hesitation or second thought. The next day, I told work I'd be taking annual leave to travel to India, even if it meant unpaid leave, and to my surprise, it was granted. So, my father and I reached India and I felt the buzz I felt as a child, but this was different. The life experiences encountered that had led me to this moment made me feel like I was coming home. The annual Smargam didn't feel like the gatherings I once viewed them as. The unsteadiness I was feeling in my daily life transformed into lightness. The grounds were ever percolating with the same energy, and after day 1 of the Smargam, my mother's words rang true in my ears. What we take home counts. The next day, I was fortunate enough to be able to do Seva.
As I sat and carried out the duties with my fellow congregation, I found myself not counting the hours, but overwhelmed by the sheer dedication and love abounding. The last day of Smargam arrived and I was overcome with emotion. Tears fell like waterfalls as I sat, and I felt as if I was absorbed by pure light. This right here is what my soul was craving. Why there was distress and unhappiness in my daily life, because we are essentially spiritual beings having a human experience. Therefore, we cannot ignore that purpose we're truly here for. So it's now not about what clothing I'm wearing, more about my mindset. It is not about where I am sat, but more of the energy I am able to truly feel pour through every single pore of my being. It's not about counting the hours I've been able to sit down, but more about what, with my soul, will be taking home. Because there is so much more yet to learn, and every Smargam is a chance to introspect. What a gift that is. रख चरना दे कोल वे ओ मेरे दिलां दे आ मेहरमा मिठड़े लगन तेरे बोल वे ओ मेरे दिलां दे आ मेहरमा रख चरना दे कोल वे ओ मेरे दिलां दे आ मेहरमा रब जाने मैनू होया की वे तेरे बिना मेरा लगदा ना जीवे की मैं करां कुछ बोल वे ओ मेरे दिलां दे आ मेहरमा रख चरना दे कोल वे ओ मेरे दिलां दे आ मेहरमा तेरे जिहाना कोई होर वे ओ मेरे दिलां दे आ मेहरमा रख चरना दे कोल वे ओ मेरे दिलां दे आ मेहरमा मिठड़े लगन तेरे बोल वे ओ मेरे दिलां दे आ मेहरमा वाह, कितना सुंदर एग्जाम्पल शेयर किया एकता जी ने हमारे साथ। और ऐसा हम सबके साथ ही होता है कि जब हम समागम से घर वापस जाते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसी शिक्षा, कोई ऐसी घटना हमारे साथ रह जाती है जिसको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आई एम श्योर आपके जीवन में भी ऐसी कई बातें रही होंगी। जी, मुझे याद है जब लास्ट ईयर समागम था तो हमारी कैंटीन में सेवा लगी हुई थी। तो बस ऐसे ही सेवा में हम सब लगे हुए थे। तो एक कहीं के मुखी महात्मा आए तो उन्होंने हम सारे बच्चों से पूछा कि तुम बताओ तुम क्या करते हो और लाइफ में और क्या चल रहा है। तो दासी ने उनको बताया कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। तो उन्होंने बड़े सहज भाव में सबको बुला लिया जो आसपास खड़े थे और कहा कि चलो सारे ऋचा के लिए अरदास करते हैं। तो वो 2 मिनट का समय जहाँ हर जगह शोर है और हम 7-8 संत वहाँ पे सिमरन कर रहे हैं, तो उस टाइम वो ख्याल तो निकल गया कि पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, पर वो एक एहसास हुआ कि घर से इतनी दूर भी यहाँ संत हैं जो इतना प्यार करते हैं, जो खुद से पहले दूसरों के लिए मांगते हैं। वो एक उपकार वाली भावना, परोपकार वाली भावना, तो वही लगा कि ये दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए अरदास करना, ये मैं भी घर ले जाऊं और सबके लिए मैं मांग पाऊं। वाह ऋचा जी, आपकी बात सुनकर मुझे भी एकदम से ध्यान आ गया कि समागम में हमारी सेवा कैंटीन में लगी हुई थी और वहाँ सब दौड़ दौड़ के सेवा कर रहे थे और हम खुद भी वहाँ सेवा कर रहे थे। तो एकदम से ध्यान आया कि यहाँ हम सब जो सेवा कर रहे हैं ये हमारे को कितना आनंद दे रही है, चाहे वो घर है मेरा, चाहे ऑफिस है। अगर यही सेवा भाव मेरा बना रहेगा तो हर जगह पे वहाँ पर भी मुझे ऐसा ही आनंद फील होगा। वाह जी, वाह। कि सेवा को आपने सिर्फ
उन ग्राउंड्स तक ही महदूद नहीं किया, जी। घर में भी आप लेकर आए। वाह, बिल्कुल। मुदिता जी और आप? मुझे याद आ रहा है जी कि माता जी ने अपनी विचार में फरमाया था कि लास्ट ईयर बीइंग द 75th समागम, तो 75 जो एक लैंडमार्क ईयर माना जाता है, हुजूर ने इस तरह आशीर्वाद दिया कि इवन दो इट्स अ लैंडमार्क, इट हैज़ टू बी अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ से अब हमने अपनी एंथुसियाज्म डाउन नहीं होने देना, हमने बल्कि और ज़ील और फ्रेश जेस्ट के साथ इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट मानकर आगे ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स ओनली। वाह। और आप सबकी बातें सुनकर मुझे भी एक बात ध्यान में आई कि जब हम रूहानियत और इंसानियत इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे, तब महात्माओं से बात करते समय एक बात निकली और उन्होंने बहुत सुंदर रूप में ये बात समझाई कि मेरी जो इंटेंशन है, मेरा जो रीज़न है संगत में आने का, भक्ति करने का, इस मिशन से जुड़ने का, वो मेरा इंटेंशन ठीक रहे, वो मेरा रीज़न ठीक रहे, मेरी जो भक्ति हो वो रूहानियत भरी हो। वाह। और आज ऐसे ही कई संत अलग अलग प्रांतों से हमारे साथ जुड़े हैं जो समागम के प्रति अपने उत्साह को व्यक्त कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। आनंदाचा दिवस है भाग्याचा, या साऱ्या संतांचा मोलाचा दिवस है भाग्याचा, या साऱ्या संतांचा। 76व्या संत निरंकारी समागमाच्या सगळ्यांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। धन निरंकार जी। प्यार से बोली धन निरंकार जी। जब भी ये संत समागम आवत है तो हम सबके जीवन के लिए बहुत सारा खुशी लेकर के आवत है, जौन की सदगुरु के दरबार में देखे के मिलत है। एक एक संत महात्मा कैसे सेवा सत्संग सुमिरन का पहलू मजबूत करत हैं। इतना खुशी होला देख करके कि जैसे वो हमारे राम कैलाश जी महात्मा जी के एक लाइन याद आवत है कि प्यार बात जग में बहार बा, प्यार बिना जिंदगी बेकार बा। सबही को समागम की बहुत बहुत सी शुभकामनाएं। આ વખતે 76મા વાર્ષિક સંત સમાગમમાં હું SNCFમાં સેવા કરવાની છું। ખૂબ ખૂબ આભાર સદગુરુ માતાજી, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। પપ્પા મને પણ આવશે। हाँ तो હાલો ને સંતો સમાગમ જઈએ, સતગુરુનો મહિમા ગાઈએ રે। હાલો સમાગમ જઈએ રે। धन निरंकार जी। साच छे एक अगर तू जाने, सतगुरु दर्शन साचो छे। महिमा गावा एक दाता की, ईको विचार भी साचो छे। संत समागम एकत्व प्यार मिलवर्तन री धरती, जाकी मिट्टी रे कण कण में सुकून रो एहसास होवे छे। चालो साथी बेगा बेगा चाला, संत समागम चाला। धनंकारजी, संत समागमामध्ये आपल्याला जे वातावरण भेटतंय, भक्तीचं, प्रेमाचं, दयेचं, करुणेचं, तेच वातावरण जर आपण मनामध्ये क्रिएट करू शकतोय तर संत समागम सफल आहे। आणि येणाऱ्या संत समागमामध्ये आपल्याला सुकून भेटतोय तर हा परमानंद सुकून आपण सोबत घेऊन जाऊया। आणि येणाऱ्या संत समागमानिमित्त, या अमृत महोत्सवानिमित्त सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। धनंकार जी, महापुरुष जी, दासी रो दासीरा पूरा परिवार पूरे साल भर एक ही इंतजार हो हमो कि कब समागम शुरू हो और कब हम समागम में पहुँचो, और हमो जो सेवा, अग्रिम सेवा लगातार मिलता रहो। और माता जी तुम्हारा एक ही आशीर्वाद लग रहे मांगने कि हमो हमेशा जिया सेवा सिमरन सत्संग तुम्हें दे रखा, ईशाई पूरी ज़िंदगी मिलता रहो जब तक रे श्वास हस्ती है, तारे चरणों में बीत जाऊँ और हम हर साल समागम करने को मिल जाऊँ। सभी बहुत बहुत बधाई हस्ती समागम रे, बहुत बहुत मुबारक सभी। धनंकार जी। धनंकार की नाटकी ने समागम रखा है, चलो समागम करिए। थैंक यू माता जी फॉर समागम। धनंकार जी, हर साल की ढाल इस साल फिर समागम सतगुरु ने रचाया, और उसी दिन तक हर महात्मा बाट देखने लगे अगले समागम की, जिस दिन समागम संपन्न हुए। बस खुशी का ठिकाना नहीं है।
गांव में देखे करते अड्डे पतंगे वाला खड़े रह करता, भाई चलो भले शहर, चलो भले शहर। तो जिन्हें अपना सफ़र आसान कराना होता वे तांगे में बैठ जाते। जब समागम में आवे तो आके देखें वो नज़ारा तो पता लगे, जीवन जीण का ढंग भी आवे और अपने असली ठिकाने का पता भी चले। आप सबको 76वें वार्षिक संत समागम की ढेर सारी बधाई। धन निरंकार जी, సమాగం అనగానే నిరంకారి మిషన్ యొక్క విశాల రూపం మన కళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షమవుతుంది. విభిన్న ప్రాంతాలు, భిన్న భిన్న సంస్కృతులు, భిన్న భిన్న భావాల వారు ఎటువంటి భేదభావం లేకుండా ఎలా కలిసిమెలిసి ఉంటారో మనం ఇక్కడ దర్శించవచ్చు. నిరంకార పరమాత్మ యొక్క విరాట్ స్వరూపాన్ని దర్శించవచ్చు. వార్షిక నిరంకారి సంత సమాగం సందర్భంగా మీకందరికీ శుభాకాంక్షలు మరియు స్వాగతం. धन्यकार जी, दास की तो ये अरदास प्रार्थना है कि जब तक सांसें है तब तक दास संत समागम करता रहे. सच में दास का कुछ अहोभाग्य होगा कि ऐसे प्यारे सद्गुरु और इतने प्यारे संत मिले हैं. बस दास अपना सर्व संतांना येणाऱ्या 76व्या संत निरंकारी समागमाच्या खूप खूप मनापासून शुभेच्छा देईल. धन्यकार जी. रौनकां ने लगियां, संगतां ने सजियां, रौनकां ने लगियां, संगतां ने सजियां. अज टुट पिया दीन दयाल बई, संत सारे खुशी विच नचदे ते गाउंदे, इन्हें सारियां नूं कीता खुशहाल बई. संत सारे खुशी विच नचदे ते गाउंदे, इन्हें सारियां नूं कीता खुशहाल बई. वाली कड़ी अच आई होई है, रू रानी अच नशे आई होई है. आगा वाली कड़ी अच आई होई है, रू रानी अच नशे आई होई है. ताइयों नच नच पाउंदे ने धमाल बई. संत सारे खुशी विच नचदे ते गाउंदे, इन्हें सारियां नूं कीता खुशहाल बई. संत सारे खुशी विच नचदे ते गाउंदे, इन्हें सारियां नूं कीता खुशहाल बई. ऋचा जी, अनीता जी, कितने प्यारे भाव हम संतों से सुन रहे थे जी. आनंद ही आ गया. कई बार ऐसा होता है कि अगर हम डाइवर्सिटी का वो हाफ हैं जो एक्सेप्टेंस की तलाश में है जी, तो हम सामने वाले को उसके रिएक्शन के लिए भी गेज करते हैं, उसके रिएक्शन के लिए भी जज करने लग जाते हैं. हम चाहते हैं कि जो डिफरेंस उनमें और हम में है वो तुरंत ही उसको एक्सेप्ट कर लें, सब ठीक हो जाए, हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से सीन चले. लेकिन जब वो रिस्पॉन्स नहीं आता, हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता, और हम उस वक्त उनको भी टाइम दें, हम उस वक्त उनके साथ पेशेंस दिखाएं कि उन्हें हमारे साथ सेम पेज पर आने में वक्त लग सकता है. इट इज़ ओके फॉर देम टू टेक टाइम. किसी को 2 दिन लगेंगे, किसी को 2 घंटे लगेंगे, किसी को 2 साल लग सकते हैं. हमें एक्सेप्ट करने के लिए फॉर द डिफरेंस दैट वी ब्रिंग टू द टेबल. अब उसमें उनके ऊपर ये प्रेशर लगाना कि स्विच ऑन स्विच ऑफ की तरह वो फटाफट अग्री कर जाएं, वो भी तो अनफेयर है. जी मधुता जी, आई टोटली अग्री विद यू. जहाँ मुझे दूसरों को टाइम और स्पेस देना चाहिए सो दैट दे आर एबल टू एम्ब्रेस माई यूनिकनेस, वहीं ये भी ज़रूरी है कि मैं खुद को एक्सेप्ट कर पाऊँ, खुद को टाइम दे पाऊँ टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. जी, मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी तो एक फ्यूचर इमेज बनाई थी कि इस एज तक ये तो अचीव हो ही जाएगा. अभी मैं कंपेयर करूँ तो कुछ एस्पेक्ट्स में आई एम नॉट देयर येट. तो इस बात पर मैं परेशान ना हूँ कि बाकी तो मुझसे आगे निकल गए, अब क्या होगा. जहाँ दुनिया इतनी डाइवर्स है वहाँ मैं भी तो डाइवर्स हूँ, यूनिक हूँ. मैं अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करूँ, लेकिन अगर कुछ रह भी जाए तो मेरा दिल ना टूटे, उसके लिए भी एक्सेप्टेंस हो.
ऋचा जी, ऐसा पता है क्यों है? क्यों? क्योंकि हम सभी की क्वालिटीज अलग हैं, ट्रेड्स अलग हैं, टैलेंट अलग हैं। कितना अच्छा हो ना अगर हम दूसरों से कंपैरिजन करने की बजाय अपनी क्वालिटीज को पहचानें और उस पर काम करें। एब्सोल्युटली। तो आइए इन्हीं भावों के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट रंगमंच से की ओर और सुनते हैं आज ये नौजवान संत हमसे क्या कहना चाहते हैं। उफ, क्या गुनगुनाए जा रहा है। अब तू भी स्टार्ट मत कर प्लीज। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। व्हाट? ये मेरे लिए था? किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। व्हाट? स्वामी को? इसने तो आज तक मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला। ये क्या पूछेगा? नहीं जी, तुमको गलत लग रहा है। He is not talking about me. It's okay स्वामी। वो बेचारी सुबह से इतनी स्ट्रेस्ड है कि समझ ही नहीं पा रही कि यहाँ किस स्वामी की बात हो रही है। हेलो, ओ भाई साहब, ओ बंदे बड़े सूख रहे हैं, पेंट कब भेजोगे? भाजी मेरा मतलब पेंट बड़ा सूख रहा है, बंदे कब भेजोगे? एक मिनट होल्ड करो। हेलो, हाँ जी, 1 दाल 3 नान, ठीक है जी। और नहीं तुहानू नहीं कह रहे यार, तुसी बंदे भेजो, दाल सूख रही है। हेलो, और नाना जी आपको नहीं बोल रहा, दाल एकदम बेस्ट कंपनी की है, ब्रश लेना है दीवार पे लगा देना। नहीं मेरा मतलब पेंट नहीं दाल और बंद करो यार, दिमाग खराब कर दी तुसी सारे ने मेरा। ओहो, की हो गया उस्ताद जी? आज आपका भी दिमाग गर्म है, हमारी ये दोस्त इसका भी दिमाग गर्म है आज। कोई स्पेशल डे है क्या? मुझे भूख लग रही है, तुम लोग इधर बातें खाओ, मैं चला अंदर। और स्वामी भाई की हो गया? और कहाँ से मटर कश्ती करके आ रहे हो तुम सब? क्या मटर की सब्जी बनाया है क्या? नहीं भाई, उनका मतलब है कि कहाँ से घूम फिर के आ रहे हो। कोई गल नहीं जी, और ये दिल्ली है, क्या पंजाबी क्या मद्रासी, और सब फ्लेवर मिलने हैं जी यहाँ पे। हा, भूख तो मुझे भी लग रही है। अब चलना है तुम लोगों को या मैं कहीं और जाऊं? की कर हो गया प्रभा? अरे कुछ नहीं, आपको तो पता ही है, ऊपर नीचे होता ही रहता है। आप बताओ, आप क्यों परेशान लग रहे हो? और त्योहार आ रहा है, दिवाली दशहरा, और सोचा पेंट पूंट करवा ले, तैयारी शुरू करें। ये तो बहुत बढ़िया है। वैसे तैयारी हमारी भी चल रही है, हमारा भी त्योहार आ रहा है। अरे कौन सा भाई? सब बताता हूँ, आप ना खाना लगवाओ जल्दी से पहले प्लीज। अब बताएगा मुझे कोई, इस मैडम को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम खुद क्यों नहीं बताता? बताती। हाँ वही, सेम डिफरेंट। आई एम फेड अप ऑफ ऑल दिस यार। एडजस्ट करते जाओ बस हर जगह। दिल्ली की डोरा द एक्सप्लोरर बन गई हूँ, रोज कुछ ना कुछ नया सामने आ जाएगा। जैसे कल वो मोनू, 2 दिन हुए हैं उसे आए हुए और मुझे सजेस्ट कर रहा है कि फाइल को जल्दी कैसे अपलोड करते हैं। ऊपर से शर्मा जी, माना सबसे पुराने एम्प्लॉय हो, 25 साल का एक्सपीरियंस है, बट आई एम यंग और मैं अपने फ्रेश आइडिया से ही तो काम करूंगी ना। सारे ऑफिस में बूफे लगा हुआ है ओपिनियंस का, कभी कुछ। आई मीन सेम नजरिया वाला एटमॉस्फेयर चाहिए मुझे अब। आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दिस। बाप रे बाप, इतना कुछ भरा हुआ था अंदर। मुझे तो चक्कर ही आ गया अब सुन के। चक्कर स्वामी? अरे चक्कर ही तो है सब बिटवा। अच्छा कैसन चक्कर वा मियां? देखो सिंपल है, दिल्ली में अब गर्मी है ना? अब गर्मियों में हम चले जाते हैं घूमने कभी कभी हिल स्टेशंस। एग्जैक्टली। अब वहाँ एकदम ठंडा मौसम, डिफरेंट एटमॉस्फेयर,
कितना मजा आता है ना। और सर्दियों में हम चले जाते हैं गोवा या मुंबई। आई जस्ट लव बीचेस। ऐसा करो, मेरी प्रॉब्लम छोड़कर तुम पहले ट्रिप प्लान कर लो। ना मैडम, आपकी प्रॉब्लम पर ही आ रहे हैं। देखो, इतने कल्चर्स, इतनी डिफरेंट डेस्टिनेशंस, हम यहाँ जाते हैं, कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। मसूरी जाके मैगी खा लेंगे तो मुंबई का बिंदास वड़ा पाव। अलग अलग चीजों के बावजूद कैसे उनकी खूबसूरती देखते हैं, है ना? हाँ, तो वो यही कहना चाह रहा है कि वही डाइवर्सिटी हम इंसानों में भी तो है। अलग अलग बैकग्राउंड्स हो सकती हैं और अलग अलग एक्सपीरियंसेस। यस, डिफरेंट बिहेवियर्स और डिफरेंट ओपिनियंस भी। तो मतलब कहाँ कनेक्ट करना चाह रहे हो? तो मतलब ये कि वैसे ही हम लोगों को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, परेशान क्यों होना? सेम नजरिया हर इंसान में मिलेगा जरूरी थोड़ी है। इनफैक्ट वी कैन एक्सप्लोर द डिफरेंसेस इन आवर थॉट्स। और यही नहीं, चॉइस तो तुम्हारी ही है ना, उन बातों को, उन सजेशंस को लाइफ में रखना है या नहीं रखना। लेकिन उनसे परेशान क्यों होना है? तुम्हें क्या पता, जूनियर ने जो आइडिया दिया उससे काम इजी हो जाता। और इवन शर्मा जी का आइडिया फ्रेश हो ना हो, पर उनका एक्सपीरियंस तुम्हें गलती करने से तो बचा सकता ना। बात तो सही कर रहे हो तुम लोग। इन सब चीजों से आराम से डील करना चाहिए था और ना कि पैनिक मोड ऑन करना था। हाँ, वो तो तेरा हमेशा ही ऑन रहता है। कोई ना, नाउ एंजॉय द ब्यूटी इन डाइवर्सिटी, इवन इन पीपल्स ओपिनियंस। ओ बच्चों, आ गया जी तुम्हारा खाना। ओ मैनू तुसी दसिया नहीं भाई, तुम्हारा कौन सा त्योहार आ रहा है? गाइस, बता दूं क्या? ऑब्वियसली संत निरंकारी समागम आ रहा है अंकल जी, हम सबका त्योहार। क्या देश, क्या प्रांत, क्या भाषाएं, क्या खान पान, सब मिलजुल कर एक साथ मानवता को और रूहानियत को सेलिब्रेट करते हैं। अरे और ये तो बड़ी अजब सी बात हो गई भाई। भाई मुझे बताओ, मैं भी आऊंगा। बस फिर डेट्स नोट कर लो, 28, 29 और 30 अक्टूबर। वो क्या कहते हैं आपके स्टाइल में? आओ जी, जी आयालू। मेरा सतगुरु जी दे ते दयाल हो जावे, ओह खुशियां दे विच मालो माल हो जावे। मेरा सतगुरु जी दे ते दयाल हो जावे, ओह खुशियां दे विच मालो माल हो जावे। ओदी पल पल करदा संभाल बई, संत सारे खुशी विच नचदे ते गाउंदे, इन्ने सारेयां नूं कीता खुशहाल बई। संत सारे खुशी विच नचदे ते गाउंदे, इन्ने सारेयां नूं कीता खुशहाल बई। नवदीश जी, मुदिता जी, अनीता जी, हाँ जी, आज एपिसोड की शुरुआत से ही हमने बात करी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की और साथ में यूनिकनेस को एक्सेप्ट करने की। जी, ये तो समझ आ गया कि रचनहार की हर एक रचना रचनहार के अंदर ही है। बट इफ आई ट्रूली वांट टू एक्सेप्ट ईच एंड एवरीवन अराउंड मी विद ऑल देयर क्वालिटीज एंड फ्लॉज, वो एक्सेप्टेंस आएगी कैसे? ऋचा जी, अलग अलग रंगों के जो फूल होते हैं उनको जब हम एक धागे में पिरो देते हैं तो एक सुंदर माला बन जाते हैं। जी। इसी तरह ये मानवता को जोड़ने वाला जो धागा है वो ये निरंकार प्रभु परमात्मा है। वाह। सतगुरु द्वारा जब ये ज्ञान हो जाता है तो पता चल जाता है कि हर घट में ये परमात्मा ही है। फिर बाहर से हम कितने ही अलग क्यों ना नजर आ रहे हों, लेकिन पता होता है कि अंदर एक ही तत्व है। जब ये ज्ञान समझ आ जाता है तो पता चलता है कि मानवता में संतुलन बनाने के लिए ये डाइवर्सिटी कितनी ज़रूरी है। हमने वो शब्द भी सुना कि हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा ना, इधर उधर चार चुफेरे तेरी सूरत तक दा। हाँ, बिल्कुल जी। अवनीत भैया ने समागम की ही स्टेज पर एक बार ये एग्जाम्पल दिया था कि मैं इस दुनिया के मिलियंस और बिलियंस जो अलग लोग हैं उन सबके साथ एक पर्सनल कनेक्शन, एक पर्सनल रिश्ता शायद नहीं बना सकता, लेकिन मैं उस एक के साथ जुड़ सकता हूँ जो इन सभी के साथ कनेक्टेड है। वाह। तेरी होकर ये सारी दुनिया मेरी भी हो गई, अपनी चीज को नुकसान भला कोई कैसे पहुंचाए। वाह जी। और सच में जब ये शिक्षाएं हमारे जीवन में उतर जाती हैं तो फिर एक ऐसा जीवन बनता है जिसकी झलक
हम सभी देखते हैं अपने एनुअल निरंकारी संत समागम में, जहाँ लाखों लाखों की संगत जो है वो मिलजुल कर रहते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस का उदाहरण देते हैं। लाइनों में लगकर, चाहे वो लंगर की हो, एग्जीबिशन की हो या सद्गुरु दर्शन की हो, जहाँ पे हम नहीं जानते कि हमारे साथ वाला जो महापुरुष है या हमारे साथ वाला जो संत है वो कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन फिर भी हम उसमें सिर्फ एक इस निरंकार प्रभु परमपिता परमात्मा का ही अंश देखकर उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको पहले आपके भाव से ट्रीट करते हैं। तो सोचिए, अगर यही भाव हमारा सिर्फ समागम के दौरान नहीं, जिंदगी भर के लिए बन जाए तो, अगर ये जो प्यार है जो सद्गुरु ने हमें ना सिर्फ करने के लिए बताया बल्कि बनने के लिए भी बताया, अगर हम वो प्यार बन जाएं तो हमारा जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। बहुत सुंदर। कि मैं तो हरि का हो गया, अब हरि का जन भी मेरा है, देख रहा हूँ कि हर जन में हरि का ही बसेरा है। तो आइए इन्हीं भावों से आपसे इजाजत लेते हुए जोड़े जाते हैं गुरु वचनामृत के साथ। नमस्कार, धन निरंकार। कैसे शहर में जब खूबसूरती की भी बात होती है, कहाँ वो पानी भी एक पहाड़ छोटे से कितने खूबसूरत लगते हैं। तो बात वही कि ये खूबसूरती और उसके अंदर विचरण करना, ये परमात्मा ने कैसे वो पानी को जो बनाया उस पहाड़ जैसा नहीं बनाया, एक पेड़ जो बनाए वो किसी और चीज़ जैसे नहीं दिखते, उसी प्रकार इंसानों के अंदर भी एक जो वो रूप बनाया कि चाहे शक्ल आकार अलग हो, रंग अलग हो, भाषा अलग हो, एक दिखने में अलग, एक खाना पीना पहनावा कितना भी अलग हो, किसी भी प्रांत के हों, किसी भी देश के हों, तो बात यही कि जिस तरह इस कुदरत में ये कादर छुपा होता है, ये रचनहार अपनी रचना में होता है, ये रचना के हर उस अंग में है। जिस तरह कोई पेंटिंग होती है तो उसमें वो पानी, पेंट वो हर जगह ही है, तो उसी तरह एक संसार में भी चाहे देखने में अलग, स्वभाव में अलग, फिर भी ये जो एकत्व है, ये एकत्व संभव तभी होता है जब पहले अपने मन का नाता इस परमात्मा से जुड़ा हो, आत्मा ने अपना असली घर, ये निज घर देखा हो कि ये परमात्मा की पहचान आत्मा जहाँ से आई है और ये शरीर ख़त्म होने पे इस आत्मा ने कहाँ जाना है। तो बात वही कि शरीर चाहे कितने भी भिन्न भिन्न हो, सबका एक कॉमन फैक्टर कि ये सभी में परमात्मा है। एक बार तकिया ते तकदी रह गई, कुछ ना बोली चुप ही रह गई। रस रसना विच कोल वे ओ मेरे दिलां दिया मेहरमा, रख चरना दे कोल वे ओ मेरे दिलां दिया मेहरमा। मिठड़े लगन तेरे बोल वे ओ मेरे दिलां दिया मेहरमा। तू मेरा महरम, मैं तेरी दास